हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मेजर पेपर 8 यानी कि न्यूमेरिकल मेथड कहिए चाहे न्यूमेरिकल एनालिसिस कहिए, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कोर्स तो बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया जा चुका है। अब बारी है आप लोगों को मैच कराना है कि आप लोग मेजर पेपर 8 न्यूमेरिकल एनालिसिस न्यूमेरिकल मेथड कहिए, इसके ये सारे क्वेश्चन अब तक आपने करे हैं या नहीं करे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में तो भाई ठीक ठाक लिखा हुआ है कि राइट न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द dy by dx में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखना था। राइट द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग dy by dx एट x इक्वल टू xn। डिफरेंस न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एक बैकवर्ड फॉर्मूला से होता था, एक बैकवर्ड फॉर्मूला फॉरवर्ड से। तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड वाला x इक्वल टू x नॉट और ये बैकवर्ड वाला फॉर्मूला लिखना था। राइट दी सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, न्यूटन्स कोट इंटीग्रेशन फॉर्मूला, इसी को न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला, जनरल इंटीग्रेशन फॉर्मूला ही बोलते थे इसको, है कि नहीं। इसी से हम लोग n इक्वल टू 1 करके ट्रेपेजॉइडल रूल, n इक्वल टू 2 पुट करके सिम्पसन 1/3 रूल, 3 पुट करके सिम्पसन 3/8 रूल, 4 पुट करके बोल्स रूल, ये सब निकाले थे, याद है। तो ये सब देखिएगा, हम बताए थे आपको A4 साइज में सारा लिखना था फॉर्मूला, पूरा सारे चैप्टर्स का न्यूमेरिकल मेथड का। उम्मीद है लिखे भी होंगे आप बच्चे। देखिए, राइट द इटरेटिव फॉर्मूला फॉर आइलर्स मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द ODE। यहाँ पे ODE छूट गया है, ऑफ दी नहीं, ऑफ ODE होना चाहिए था, ठीक है। कि आइलर्स फॉर्मूला का जो मेथड था वो लिखना था यहाँ पे। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, डिफाइन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपोलेशन, गिव एन एग्जांपल, find percentage error, round up the numbers 1/3 approximate to this, find the absolute error and relative error। ये सब चीज तो बच्चा वाला सवाल है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, है कि नहीं। अब जो बच्चा क्लास में पढ़े होंगे तो उनको तो बहुत मजा आ रहा होगा। अब मेन सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत मजा आ जाएगा। अब कुछ बच्चों का इंटरनल भी है कल, तो इंटरनल में भी देखिए, इंटरनल में तो सीधा सीधा बात समझिए क्वेश्चन क्या क्या रहेगा इंटरनल का, बाकी हम आपके एक्सटर्नल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए फिलहाल एक्सटर्नल का समझिए क्या क्या हो सकता है। फाइंड अ पॉजिटिव रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड करेक्ट टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए, बोलिए क्या है क्वेश्चन। एग्जाम में तो ये वाला आएगा, कहाँ गया ये सेकंड नंबर, x³ - x - 1 बराबर 0। पर ये दोनों भी दिए हैं ताकि आप प्रैक्टिस कीजिए। क्लास में भी बताए हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी ऐप में अपलोड है, गेस्ट पेपर भी बकायदा दिया गया है, उसमें लिखा हुआ सॉल्यूशन भी है, वीडियो सॉल्यूशन भी है, सब चीज है। डिस्कस द बाइसेक्शन मेथड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाइसेक्शन मेथड को डिस्कस करिए। ये आ सकता है और साथ में एक ये क्वेश्चन 15 नंबर बन जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, न्यूटन्स रैप्सन मेथड से सॉल्व करना था। हालांकि न्यूटन्स मेथड ऑब्टेनिंग फॉर न्यूटन्स मेथड टू ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ f(x = 0), ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी ये सब आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब देख लीजिएगा। और इंटरनल में रहा बात, तो इंटरनल में एक इस तरीके का सवाल आ सकता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, ये सवाल आ सकता है। फिर उसके बाद ये सब आप लोग देख लीजिए, बाकी हम आगे बता देंगे इंटरनल में क्या आ सकता है। देखिए सब रिलेटिव एरर वगैरह है। देखिए चांसेस है कि इंटरनल एग्जाम जब भी होता है ना, तो कोई भी एग्जामिनर जो होते हैं स्कूल के कॉलेज के जो भी हो, तो वो कोशिश करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन वगैरह रहे वही सब दे, सीधा सीधा क्वेश्चन दे। एस्टैब्लिश न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आ सकता है, या बैकवर्ड वाला आ सकता है। बैकवर्ड का कम चांस है, पर फॉरवर्ड का ज्यादा चांसेस है कि फॉर्मूला आपको दे दिया जाए एग्जाम में। अब उसके बाद ये सवाल भी दे सकता है, न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज करके f(48) 84 निकालना था, या लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। नेमिंग वाला का ज्यादा चांसेस रहता है इसमें, इंटरनल में चाहे एक्सटर्नल में आने का, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सिम्पसन 1/3 रूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है आपको इंटरनल में, एक्सटर्नल में तो आएगा ही, 1/1 + x² वाला, सिम्पसन 1/3 से 3/8 से। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। और क्लास में तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से रोंजी-कुटा मेथड हो, आइलर्स फॉर्मूला हो, ODE को सॉल्व करने का सब बताया गया है, ठीक। तो देखिए ये सब आप लोग सवाल देखिए, सब आसान सवाल है कि नहीं। और एक सवाल देखिए जो हम आपको बता दें, वो एग्जैक्ट सेम फाइनल में एकदम आएगा ही आएगा, 27 नंबर देख लीजिएगा। डिस्कस आइलर्स मेथड फॉर सॉल्विंग ODE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। 26 भी आ सकता है, 27 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आइलर्स मेथड से अभी अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही बहुत प्रेम से बताए हैं, और सब बच्चा को मजा आया था क्लास में, है ना। तो ये कुल 27 क्वेश्चन है स्टूडेंट। हमको पक्का विश्वास है कि जो बच्चा हल्का भी मेहनत करते होंगे तो ये 27 तो कम से कम एक भी नहीं छोड़ेंगे, सब का सब बना के रखेंगे, इसी में से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। बाकी सॉल्यूशंस हम करवाएंगे, एक मैराथन क्लास लेंगे, A to Z का सॉल्यूशन करवा देंगे।
आप लोग बोलिए कि कब मैराथन क्लास लेना है, उस दिन हम मैराथन क्लास लेंगे। कल बोलिए, परसों बोलिए, मैराथन क्लास करवा देते हैं, A to Z खत्म। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जैसा आप लोग बताइएगा, जो टॉपिक पढ़ाने बोलेंगे पढ़ाएंगे।